So hello students, I am Madan sir. Very welcome to all of you students. तो स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों का हमारी इस मैथ की क्लास में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का 5 चैप्टर मैथ्स का लेके आया हूँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे ये कंटिन्यूटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत आराम से समझना है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और आराम से समझेंगे तो बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको पता है कि कम से कम इसमें से आपको 20-22 नंबर का बोर्ड पेपर में आता है हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी क्या है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूटी जानने के पहले हमें कंटिन्यूटी का मतलब, इसको नाम लेते ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यू, लगातार, ऐसा। अब ये कंटिन्यूटी किस में हम पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी डिस्कस हम लोग करेंगे अबाउट टू द फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है? यू नो अबाउट टू द फंक्शन, व्हाट इज ए फंक्शन? वी हैव स्टडी इन क्लास 11 what is a function, and in 12th class also we have study what is the function. function means आपका fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, या fx इक्वल टू साइन एक्स, या fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5। यानी आपके जो भी फंक्शन, हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे फंक्शन में। तो ये आपके जैसे हमें दिया हुआ है fx इक्वल टू दे दिया साइन एक्स, ये भी फंक्शन है। आपका दे दिया, मान लीजिए फंक्शन में दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 5 दे दिया, ये भी फंक्शन है। अब ये fx इक्वल टू मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 4, ये सारे के सारे फंक्शन है, दैट इज़ ए फंक्शन। बट वी विल डिस्कस अबाउट टू द कंटिन्यूटी। अब ये कंटिन्यूटी लगातार है। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसके बीच में हम अगर ड्रॉ द ग्राफ, देन वी कैन फाउंड टू द continue as a curve or line without broken। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, अगर उनके बीच हम ग्राफ खींचे तो हमें एक ब्रेक ना करे, वो ग्राफ लगातार जाए। यानी पेन, अगर से हम पेन से ड्रॉ कर रहे हैं तो पेन बिना उठाए ही वो उस ग्राफ को, उस लाइन को हम ड्रॉ कर लें, तो वो कंटिन्यूटी। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, तो देखिए जैसे हमारे पास दिया हुआ है, मैं आपको एक सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में हम समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने मान लीजिए आपका हमने एक ले लिया fx इक्वल टू मान लिया हमने कि x है, ठीक है, हमने ले लिया। अब एक ये क्या है, एक हमने फंक्शन ले लिया भाई। अब ये फंक्शन ले लिया, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, y इक्वल टू क्या ले लिया, x ले लिया, ये भी एक फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, एक अलग अलग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे अगर हम अब यहाँ रखते जाएं, वेन x इक्वल टू 1 ले लिया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और फिर जब हम x इक्वल टू ले लें 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और x इक्वल टू क्या ले लें 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। और इसी तरीके से हम कुछ भी वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू अभी सेम आ रही है। देखिए अब इनके बीच अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स ये दिया हुआ था, और आपको पता है ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखिए सब पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव को लिख लिए। अब स्टूडेंट्स इसको प्लॉटिंग करो। देखो अगर हम प्लॉटिंग करते हैं, अच्छा एक चीज़, अगर हम इसको माइनस लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए हम माइनस भी ले के देख लेते हैं। अगर हम x इक्वल टू -1 लें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। x इक्वल टू अगर हम -2 लें तो y इक्वल टू भी -2 होगा।
तो देखिए ये हमारा -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, ऐसे इधर भी -4 होगा। स्टूडेंट्स अब अगर हम इसमें ग्राफ को ड्रा करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, बहुत आसानी समझिए, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर x1 y1, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है x1 y1, यहाँ लगा दीजिए पॉइंट। अब देखिए x2 y2, तो यहाँ पर और यहाँ पर आ गया। ओके, अब इसी तरीके से 3 और दोनों का 3 3 है, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से चलिए हम इसकी तीन ही वैल्यू लेते हैं। अब माइनस की वैल्यू ले लेते हैं, x = -1, y = -1, तो दोनों की माइनस माइनस है तो कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, a यहाँ आएगा। इसी तरीके से क्या है 2 2 है, माइनस में दोनों है, तो यहाँ पे देखिए 2 2। इसी तरीके से 3 3 भी कहीं होगा। अगर हम इनके जो पॉइंट्स हैं उनको हम मिला दें तो देखिए क्या आया, ये देखिए एक हमने ग्राफ इसमें ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट द ऑल पॉइंट्स वी हैव मेक टू द विदाउट, बिना पेन उठाए हुए हमने सारे पॉइंट को मिला दिया। यानी ये क्या हुआ, ग्राफ को हमने पेन ऐसे लिया, एक तरफ से ड्रॉ कर दिया, पेन को उठाना नहीं पड़ा। यानी वी कैन सी दैट द ग्राफ इज नॉट ब्रोकन, ये ब्रेक नहीं किया, कहीं भी ब्रेक नहीं किया। या क्या हुआ, हमने पूरा का पूरा इसको मिला दिया एक बार में। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी है। यानी किस पॉइंट पर है ये जितने हमने ड्रॉ किया ये उस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूटी है, इनके लगातार है, ये यही है कंटिन्यूटी। किसी पॉइंट पर अगर हमें पता करना है तो अगर ये ब्रोक नहीं हो रहा है, ब्रोकन नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, हमारा एक फंक्शन है y = x²। तो देखिए मैंने एक बना दिया। अब इसको हम अलग अलग वैल्यू लेते हैं। अगर हम x = 1 लें तो y = क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अगर हम x = 2 लें तो y = क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो यानी 4 होगा। इसी तरीके से अब हम माइनस वैल्यू लेके देखते हैं। अगर हम x = -1 लें तो y = क्या होगा, 1 ही होगा। अगर हम x = -2 लें तो y = क्या होगा, +4 होगा। चलिए इनको प्लॉटिंग करके हम देखते हैं कि इसका कंटिन्यूटी आता है या नहीं है। ओके, देखिए 1 1, तो स्टूडेंट्स ये 1 और ये 1, ठीक है। इसके बाद क्या है 2 और 4, x का 2 y का 4, ये रहा, ठीक है। 1 2 3 4 नहीं, और ऊपर ये 1 2 3 4 ये। इसी तरीके से चलिए हम ऊपर का देखते हैं। ऊपर अगर स्टूडेंट्स अगर हम इसका 0 रख दें, 0 भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको ले लीजिए, चलिए कोई नहीं। अगर हम x = 0 रख दें तो y = क्या होगा, 0 होगा। 0 से स्टार्टिंग कर दीजिए। तो अगर 0 0 हम लेंगे तो कहाँ होगा, इसी पॉइंट पर होगा। अब देखिए दूसरा हमने लिया x = -1, y = 1, तो x = -1 कहाँ है, ये लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4, ये सारे -1 पर 1, ये लीजिए, ठीक है, ले लिया हमने। अब स्टूडेंट्स x = -2, y = 4, x = -2 यहाँ है तो y = कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये आएगा। अब इनको ज्वाइन करते हैं, चलिए ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, इस तरीके से, ये देखिए। अब ये देखिए इसमें भी क्या है, ये कंटिन्यूटी है, ये क्या है, कंटिन्यू है, ब्रेक नहीं हो रहा है। कहीं हम एक अगर तरफ से उठा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है, वो चला जा रहा है आराम से, तो कंटिन्यूटी है। अगर हमारे पास इस तरीके सा कोई है, अगर मान लीजिए हमारा ये x एक्सिस y एक्सिस है, फंक्शन है कोई, अगर इस तरीके से अगर हमारा कोई जा रहा है, ये जा रहा है कहीं भी, तो अगर वो एक बार में हम उससे उठा के ले जाते, ये कंटिन्यू है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा दूसरा इसी तरीके से है, अगर मान लीजिए एक यहाँ से हमने लिया यहाँ, अब ये ब्रेक हो गया, फिर अब हमें ड्रॉ करना है, इधर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये ब्रेक हो गया, कंटिन्यूटी इसके अंदर नहीं है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डिसकंटिन्यूटी का भी, यानी जो कंटिन्यू नहीं है। तो चलिए ये स्टूडेंट्स आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यूटी क्या है। अब हम लोग देखते हैं डिसकंटिन्यूटी। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक
इस फंक्शन को भी चेक करते हैं कंटिन्यूटी है या नहीं, इसकी ये कंटिन्यू है या नहीं। चलिए इसको भी हम मान लिया, एक फंक्शन हमारा दिया हो y इक्वल टू 1/x या fx इक्वल टू 1/x, नो प्रॉब्लम, दोनों में कोई भी मान सकते हैं, वो फंक्शन ये भी है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको मान लेते हैं, अगर हम x इक्वल टू 1 रखें तो y इक्वल टू क्या होगा 1, नो डाउट। अगर हम x इक्वल टू 2 रखें तो y इक्वल टू क्या होगा भाई, अगर हम ये 1/2 रखें तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.5 होगा, यस, यानी ये आपका क्या है 0.5 आया। अब अगर x इक्वल टू 3 रखें, चलो 3 रख के देखते हैं, तो y इक्वल टू क्या आएगा, यानी 0.33 आएगा, 0.33 डिवाइड करके देख लेना। और इसके बाद चलिए अब -1 ले लेते हैं, अगर x इक्वल टू -1 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, ये भी -1। अगर x इक्वल टू हम -2 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 0.5 तो आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। अगर x इक्वल टू -3 लेते हैं तो -3 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, -0.33, इस तरीके की वैल्यू आएगी। अब इसको प्लॉटिंग करके देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, हमने 0 नहीं लिया, 0 क्यों नहीं लिया, अगर हम x इक्वल टू 1/0 लिख देते तो क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड हो जाता, तो जिससे हम क्या 0 नहीं ले सकते, यानी 0 नहीं लेना। अब इसको हम अगर प्लॉटिंग करते हैं तो क्या होगा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ठीक है जी, ले लिया। अब 2 और 0.5, यानी x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू क्या है 0.5, यानी इन दोनों के बीच का है, ये है, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम x इक्वल टू 3 लें, यहाँ 3 तो y की वैल्यू 0.3, यानी थर्ड का भी थर्ड, ये यहाँ मान लीजिए, ठीक है, छोड़ दिया हमने। अब इसके बाद इसी तरीके से दूसरी वैल्यू जो हमारी माइनस में, माइनस की वैल्यू प्लॉट करते हैं। माइनस में अगर हम प्लॉटिंग करते हैं तो इस तरीके से -1 यहाँ है तो इसकी क्या होगी -1, तो y की वैल्यू यहाँ -1, ठीक है जी, लिख दिया। x इक्वल टू -2 और y की इक्वल टू 0.5, यानी इसका भी हाफ, तो x इक्वल टू -2 कहाँ है, यहाँ है, तो y की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी, मीन्स a आपकी कहाँ होगी, यहाँ होगी, इस तरीके से हो जाएगी। अब x इक्वल टू -3 ले लीजिए, चलिए ठीक है, -3 यहाँ है, तो y की वैल्यू क्या है 0.33, यानी बहुत क्लोज हो जाएगी इसके लगभग। अब अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ से इस तरीके से इसका ग्राफ खींच देंगे, ऐसे जाएगा ये, ऐसे। अगर इसका हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से इसका जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए, ये जो है हमें पहले हमने यहाँ ड्रॉ किया तो देन क्या हुआ, ये कंटिन्यू नहीं हुआ है, ये यहाँ से इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, लेकिन ये इसको ड्रॉ करने के लिए हमें इस पेन को उठाना पड़ा, ये कंटिन्यू नहीं है, ये डिसकंटिन्यूटी हो गई, इसकी कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन किस पॉइंट पर, ये x इक्वल टू 0 पर ये क्या हो गया, कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं इसकी x इक्वल टू 0 पर, क्यों, क्योंकि इन्फिनाइट हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूटी क्या है, जहाँ पर विदाउट पेन उठाए हुए अगर हम कोई लाइन या कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो कंटिन्यूटी है। और अब आप कहोगे क्या ऐसे ही हमें कंटिन्यूटी आपको प्रूव करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। आप लोग को ग्राफ के माध्यम से हमने केवल समझाया है, आप लोग को कुछ नहीं, केवल डायरेक्ट इनको क्वेश्चन समझना और सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इनके रूल्स बता देता हूं, जैसे आपको पता करना, कैसे आपको पता करना कि कंटिन्यूटी है या नहीं विदाउट ग्राफ के। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, तो हम थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूटी आपको समझने के बाद ये देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं विदाउट ग्राफ के। जैसे दिया हुआ है, हमने एक पॉइंट मान लिया, फॉर पॉइंट x इक्वल टू यू पॉइंट है, कोई u है, v है, k है, कोई भी पॉइंट आप लेट कर लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ दिया है इफ़ एफ यू, देखो हमने एक टर्म ऑफ कंडीशन लिखा है, एफ, यहाँ इफ़ एफ यू इक्वल टू लिमिट x टेंस टू u f x,
यानी उसका हम एफ यू निकालेंगे उस पॉइंट के लिए, जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट के लिए एफ यू निकालेंगे और हम उसका एक्स टेंस टू यू निकालेंगे, एक्स टेंस टू यू निकालेंगे। इफ बोथ वैल्यू विल बी इक्वल टू ईच अदर देन वी कैन से दैट फंक्शन विल बी कंटिन्यूटी। ओके, तो जैसे एक एग्जाम्पल हमने पहले बताया था और हम इसको देख लेते हैं एक क्वेश्चन करके, कैसे हमारा ये कंटिन्यूटी है या नहीं है। देखो दिया हुआ है, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स 5x-3 कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट देखिए, इसको पहले 3 पॉइंट दिए हैं, पहले एक एक पॉइंट पर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं, जो भी आपका दिया है इसे आसानी से देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है एट पॉइंट, किस पे चेक करना है सबसे पहले, एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर स्टूडेंट्स। तो अब आपका दिया है सबसे पहले हम क्या, एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया 5x-3 स्टूडेंट्स। तो जहाँ जहाँ आपको x है वहाँ क्या रखना है, 0 रखना है। पहले हमें क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स निकालना है। तो चलिए x जहाँ है वहाँ 0 रखते हैं। तो ये क्या हो गया, f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 0 -3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, यानी 0 - 3 इक्वल टू क्या होगा, यानी ये क्या हो जाएगा -3, यानी f0 क्या आया, -3। ये आपका क्या हुआ, आपका f0 आया। अब हम निकालते हैं दूसरा हमारा क्या है, देखिए यहाँ दूसरा दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू u फॉर fx के लिए हम निकालते हैं। जैसे अब इसको अगर हम निकालते हैं तो लिखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन हमारा fx है। अब fx हमारा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन हमारा है क्या है, आपका फंक्शन दिया हुआ है ये देखिए 5x-3, 5x-3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो रख दीजिए 0 यहाँ। अब यहाँ लिख लीजिएगा टेकिंग लिमिट। अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 × 0 -3, तो क्या आ गया, ये भी -3 आ गया। तो यानी ये आपका ये भी क्या आ गया, -3 आ गया। यानी दोनों आपकी वैल्यू सेम हो गई, fx और लिमिट x टेंस टू u और फॉर fx के लिए। यानी स्टूडेंट्स अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर fx हमारा और क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 फॉर fx इक्वल है, क्या है, इसे लिख सकते हैं कितना आया, -3 आया। सो एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस हो गया। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी तक हमने क्या किस पे पॉइंट ये करा, x पॉइंट पे चेक किया है, x इक्वल टू 0 पे चेक किया है। अब हम x इक्वल टू -3 और 5 पर भी चेक करते हैं। तो चलिए प्लीज़ स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस सोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग x इक्वल टू -3 पॉइंट पर चेक करते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले fx निकालते हैं। fx आपका दिया हुआ है 5x-3। तो अब हम क्या निकालेंगे, f फॉर पॉइंट x-3, देन वी विल पुट द -3 एट x। तो 5 ब्रैकेट्स में -3 -3। ओके, तो ये -3 अपनी जगह पे है, तो क्या हो जाएगा, -15 -3 विल बी इक्वल टू द -18, यानी ये आपका -18 आ गया। अब दूसरा हम निकालते हैं लिमिट निकालते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू -3 फॉर fx। तो देखिए लिमिट x टेंस टू -3
फंक्शन के लिए फंक्शन हमारा जो दिया है उसे लिख लीजिए, लिमिट x टेंस टू -3। अब आपका क्या दिया हुआ है 5x - 3। अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है -3 रखना है। तो अगर अब हम लिख देंगे बाई टेकिंग लिमिट अगर रखेंगे तो 5 - 3 और -3। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या हो जाएगा -15 -3 will be equal to the -18। then we can see that for point x equal to -3 fx and limit x tends to -3 for x fx के लिए दोनों क्या है इक्वल है। then we can say that it is also continuous for point x equal to -3। तो लिख देंगे, इसका आराम से लिख लेंगे। चलिए वो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नीचे लिख लीजिएगा। चलिए हम दूसरा पॉइंट एक और हमारा बचा है x = 5 पर चेक करते हैं। अब लिखिए एट x = एट ए पॉइंट x = 5 पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले फिर वही आपको निकालना है fx, यानी fx = क्या है आपका 5x - 3। तो चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या रखना है 5 रखना है। तो ये 5 × 5 - 3 इक्वल क्या हो जाएगा 25 - 3 = क्या आएगा 22। लीजिए 22 आ गया। अब स्टूडेंट्स आफ्टर दिस वी विल फाइंड टू द वैल्यू लिमिट x टेंस टू 5। चलिए निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 5 फॉर फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन हमारा 5x - 3 है, 5x - 3 है। तो अब लिखिए टेकिंग लिमिट अगर लेते हैं तो आपको क्या जहाँ जहाँ 5 है x है वहाँ 5 रखना है। तो क्या हो जाएगा 5 × 5 - 3 विल बी इक्वल 25 - 3। तो क्या हो जाएगा ये भी 22 आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों आपका सेम आया कि नहीं आया। तो हम क्या कह सकते हैं फिर वही स्टेटमेंट आपको लिखना है। देयरफॉर आपको क्या लिखना है fx एंड लिमिट x टेंस टू 5 fx क्या है दोनों सेम है। अब यहाँ x की वैल्यू आपने 5 रखा तो यहाँ 5 भी लिख सकते हैं आप। यहाँ क्या लिख सकते हैं f5 भी यहाँ लिख सकते हैं, या f आप x लिख दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये क्या है दोनों कितनी आई वैल्यू आपकी, ये वैल्यू आई आपकी 22। सो ये क्या होगा फॉर x = 5 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, एग्जामिन टू द 4 पॉइंट एट x = 3 दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस और नॉट। एग्जामिन करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो आपको वैसे जैसे वो किया था वैसे ही आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट वी विल फाइंड टू द वैल्यू ऑफ fx, फिर इसके बाद आपको लिमिट fx निकालना है। लिमिट fx निकालने के बाद अगर दोनों इक्वल आते हैं देन वी कैन से दैट फॉर दिस पॉइंट विल बी कंटिन्यूअस और नॉट। ओके तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसे fx = आपका दिया है 2x² - 1। ओके अब जहाँ जहाँ आपको x दिया है हम किस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं 3, तो वहाँ पे हम 3 रख देंगे। f3 = क्या आएगा 2 × 3 का स्क्वायर -1 = क्या आया आपका ये आ जाएगा। देखिए क्या 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 -1 = क्या आएगा 17, यानी f3 = 17 आया, ये याद रखिएगा। ओके देखिए भाई यानी 3 3 जा क्या है 9, 9 2 जा 18 और
तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी f3 इक्वल टू आपका 17 आ गया। आफ्टर दिस वी विल फाइंड टू द वैल्यू ऑफ द लिमिट फॉर x इक्वल टू 3। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 और fx। अब fx आपका क्या है वो लिख दीजिए, x टेंस टू 3 आपका fx है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। तो अगर टेकिंग लिमिट हम लिखेंगे तो 2, अब ब्रैकेट्स में ये क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो देन विल बी इक्वल टू द, क्या होगा बेटा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 17। देखिए आ गया, ये भी 17, दोनों इक्वल हो गए। तो फिर आपको क्या लिखना है, आपको वही स्टेटमेंट लिखना है क्या, कि देयरफॉर f3 इक्वल टू द लिमिट x टेंस टू 3 फॉर fx इक्वल टू कितना है 17 लिख सकते हैं। सो एट x इक्वल टू 3 और फॉर x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये आपका हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है अब 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि 4 पार्ट्स हैं, सभी में बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं दिया है। जब पॉइंट नहीं दिया है तो आप इसको कैसे करेंगे, इसमें पॉइंट नहीं दिया है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूअस, आपको एग्जामिन करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक पता होगा, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल्स है, fx इक्वल टू x माइनस 5। और ध्यान रखिए जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं सब वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। आप देख लीजिए, अब इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे, 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगी। आप अपने से रख सकते हैं वैल्यू एग्जामिन करने के लिए। मान लीजिए 1 रख दिया, 1 रख दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। और 2 रख दिया तो -3 आ जाएगी, 3 रख दिया तो -2 आ जाएगी। तो ये जो आएंगे वो सारे के सारे होंगे कंटिन्यूअस होंगे, याद रखना। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, देयरफॉर स्टूडेंट्स, केवल आपको यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ पॉलिनोमियल्स, px मतलब पॉलिनोमियल्स, सो इट इज़ कंटिन्यूअस। ओके, बस इतना ही लिखना है। यानी ये पॉलिनोमियल्स जितने भी होते हैं वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, इसमें देख रहे हैं कि ये x माइनस 5 है, लेकिन अगर हम x इक्वल टू 5 रख दें तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी ये x नॉट इक्वल टू 5 होगा, x नॉट इक्वल टू द 5 होगा। जब x इक्वल 5 नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो ये क्या होगा, यानी ये इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसमें। यहाँ देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया, इसलिए आपको दूसरे तरीके से इसको करना होगा। यानी ये इसको x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अगर हम लिख लें और इसको x प्लस 5, तो इसको एक ब्रैकेट्स में हम लिख सकते हैं x प्लस 5, दूसरे में x माइनस 5 और ये x प्लस 5 आपका ऐसे रहेगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा x माइनस 5। यानी आपका जो fx आया वो क्या आया, x माइनस 5 आया। और x माइनस 5 यू नो दैट इज ए पॉलिनोमियल्स, सो इट विल बी आल्सो ए क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, तो चलिए अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ x माइनस 5 क्या है, मॉड्यूल्स के अंदर है। अगर यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर है तो जो भी वैल्यू आप रखेंगे
जो भी वैल्यू अंदर रखेंगे वो क्या होगा, बाहर आने के बाद पॉजिटिव होगा। मान लीजिए हमने मान लिया कि x इक्वल टू 1 रखा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू आएगा आपका 1 माइनस 5, और ये क्या होगा -4 होगा, लेकिन बाहर आने पर क्या होगा +4 होगा। तो इसी तरीके से जो भी वैल्यू आप रखेंगे, चाहे प्लस में रखें माइनस में रखें, वो सब बाहर प्लस माने आपके स्टार्ट होंगे। तो यानी ये भी जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, यानी ये भी एक क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। अब मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट 5 हुआ है, ये 5 से लेकर आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सब वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से समझ लीजिए आपको बहुत अच्छे से समझना है। और ये देखिए ये है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही आप लोग कर सकते हैं, इसलिए डू योर सेल्फ मैंने छोड़ दिया आपके लिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही यहाँ से 5 से आपको बहुत ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको, एक एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स इफ़ एक्स लेस देन आर इक्वल टू द 1 एंड 5 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 1। क्या कंटिन्यूअस होगा ये आपको बताना है, चेक करना है। फॉर एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, तीनों पॉइंट के लिए आपको ये चेक करना है कि कंटिन्यूअस है क्या। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, पहले तो आपको एक फंक्शन दिया होता था, आप आराम से निकाल लेते थे, लेकिन ये जो फंक्शन दिए हैं इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ कि ये फंक्शन का मतलब क्या है, ये है क्या। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इसमें हम दोनों को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को, इसको सॉल्व करने का सबसे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। मैं आपको थोड़ा सा एक पहले कंसेप्ट इसका बता देता हूँ। इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इफ़ बोथ आर इक्वल टू ईच अदर देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। अगर हम दोनों निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों को निकालने पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस आता है, देन वी कैन से दैट इट विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल नहीं आता, RHL LHL इक्वल नहीं आते, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट्स मैं कुछ क्वेश्चंस इसके आज कराऊंगा, बाकी सेकंड इसका जब पार्ट मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। देखिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट x इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जैसे लिखते चले आए हैं, एट पॉइंट x इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले अब हम इसको सॉल्व करने का बहुत ध्यान से समझना है। एक अगर क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो बाकी आप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको जैसे 11th में पढ़े थे, सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि अब दो चीज़ जो आपका दिया है, क्या आपका दिया है, यानी हम लेंगे सबसे पहले लिमिट x टेंस टू, जो लिमिट हमारी है x टेंस टू, हम जो वैल्यू हमें दिया है 0 है तो हम 0 प्लस लिख लेंगे, या 0 पहले माइनस ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 माइनस ले लेंगे। अब 0 माइनस के लिए हम क्या लिखेंगे, ये fx लेंगे, fx। लेकिन अब देखिए 0 माइनस यानी 0 से जस्ट छोटा, 0 से छोटा वैल्यू किस में आएगा, अब ये क्या है, x इक्वल टू 1 और लेस देन 1, यानी इसमें आएगा। ये तो ग्रेटर देन 1 है, इसमें तो आएगा नहीं, तो यानी जो x लेस देन आर इक्वल टू 1 है वो उसके लिए फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, x। ये तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्या लिखना पड़ेगा, यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब इसका मतलब 0 माइनस नहीं है, यानी 0 से छोटी वैल्यू है, ये नहीं कि 0 माइनस लगा दिया, 3 में माइनस लगा दिया, ये अलग है। अब इसका फंक्शन क्या हमने लिया, x लिया, ठीक है जी, x ले लिया। अब इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ आपका ये, अब आपको यहाँ क्या लेना है, एक आपको अलग h टेंस टू 0 लेना है वैल्यू। देखिए तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट
x यहाँ पे लिख देंगे h टेंस टू 0। एक हम अलग से वैल्यू इसको मान लेते हैं h टेंस टू 0। तो इसको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 0 माइनस एक्स। ओके, 0 माइनस एक्स, यानी ये आपको 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा छोटा लेना है। तो इसका मतलब ये जो आपने जब x टेंस टू 0 माइनस लिया, तो यानी x से थोड़ा सा छोटा, उस x के जगह अब हमें हटा के h टेंस टू 0 लेना है। तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस एक्स लिखेंगे, याद रखिएगा। यानी 0 माइनस एक्स अगर लेंगे तो अब हम यहाँ लेंगे टेकिंग लिमिट। ये हम कौन सा निकाल रहे हैं? ये हम निकाल रहे हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट जब टेकिंग लिमिट लेंगे तो जहाँ जहाँ यहाँ पे क्या लिखना था स्टूडेंट, सॉरी बच्चों, यहाँ लिखना था या 0 माइनस एच लिखना था, 0 माइनस एच लिखना था। अब ये 0 माइनस एच लिखेंगे तो टेकिंग लिमिट क्या हो जाएगा, ये आपकी, हम जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 लिख देंगे। तो जब 0 लिखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा जहाँ एच है वहाँ 0, तो क्या होगा, 0 तो होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट RHL निकालते हैं। RHL निकालने के लिए अब आपको क्या करना होगा, ध्यान रखिए। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL निकालते हैं तो 0 माइनस लेते हैं, RHL निकालते हैं तो 0 प्लस लेते हैं, यानी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, और 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा। तो ये ध्यान आपको रखना है, बहुत ज़रूरी। तो देखिए 0 प्लस अब हमें निकालना रह गया, तो हम लेते हैं RHL। RHL लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या, लिमिट x टेंस टू, हम किस पॉइंट के लिए ले रहे हैं, 0 के लिए, तो 0 प्लस लिखेंगे। और ये आपका फंक्शन, अब आपका फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका x। लेकिन अब फंक्शन देखिए क्या लेंगे, फंक्शन हम देख रहे हैं कि 0 से बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या होगा, यानी ये क्या है, ये तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है अब प्लस 1 के इक्वल है। और ये क्या है, ये तो x से बड़ा है भाई, ये तो x से बड़ा है बच्चों, ये x से बड़ा है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 है, इसको नहीं लिख सकते। 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो यही तो होगा, यानी 1 के इक्वल है या x के इक्वल है, 1 के इक्वल है या 1 से लेस देन है। तो यानी इसी के बीच भाई ये है हमारा, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो यानी इसमें क्या होगा, प्लस में है, तो इसी के बीच में 1 और 0 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब हम इसके लिए भी फंक्शन क्या लेंगे, x यही लेंगे। तो अब हम लिमिट यहाँ लिखेंगे h टेंस टू 0, और यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h। जहाँ x है वहाँ क्या लिख देना है, 0 प्लस h, और यहाँ जहाँ x था वहाँ हम 0 माइनस h लिख देना है, ये ध्यान रखना है। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट में क्या लिखेंगे, अब ये जहाँ जहाँ h है 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो आपने देखा देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL आर इक्वल, सो फंक्शन इज continuous फॉर या एट पॉइंट एट x इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से, अभी 2 पॉइंट बचे हैं, x इक्वल टू 1 के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। x इक्वल टू 1 और सेकंड हमारा है, थर्ड हमारा है 2 के लिए। तो चलिए इसके लिए भी स्टूडेंट्स हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर वही हम लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब एट पॉइंट किस पे लेना है, एट x इक्वल टू 1 पे लेना है, ध्यान से रखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के लिए आपको पता है लिमिट x ग्रेटर या x टेंस टू क्या, अब हम 1 के लिए तो 1 माइनस, अब 1 माइनस नहीं है, 1 से थोड़ा सा छोटा, अब यहाँ लिख देंगे fx। तो अब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब इसका लिए फंक्शन क्या होगा, x से छोटा, x से छोटा क्या होगा भाई, ये क्या है, x से क्या है, या तो इक्वल है या x से लेस देन है। तो x से लेस देन हमें तो वही होगा
यानी x इक्वल टू, चलिए इसमें ले लेते हैं, यानी x होगा। अब अगर हम इसकी लिमिट निकालें तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, यानी जहाँ जहाँ आपको x है वहाँ क्या रखना है, वहाँ रखना 1 माइनस h रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए 1 माइनस h रखिए। तो अगर हम टेकिंग लिमिट लेते हैं तो x की वैल्यू जहाँ जहाँ h है वो क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 1, यानी हमारी ये आ गई क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट लीजिए स्टूडेंट्स। राइट हैंड लिमिट लेने के लिए फिर हम आपको वही लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन, 1 प्लस के लिए फंक्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा, लिमिट x 1 प्लस 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से थोड़ा सा बड़ा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ये देखिए 1, ये क्या है, ये x ग्रेटर देन 1 है, ये क्या है x ग्रेटर देन 1, ये तो होगा नहीं, यानी इसका मतलब यही होगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 5 हो जाएगा। तो अब इसको हम लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, यानी अब ये क्या होगा 5, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ x तो है ही नहीं है, ये तो 5 ही होगा। अगर x होता तभी तो हम क्या लिखते, सॉरी यहाँ पे क्या है 1 है, 1, तो हाँ ठीक है यहाँ तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे अगर क्या होता, अगर यहाँ पर हमारा कुछ होता यहाँ पर तभी तो हम लिखते x वगैरह, यहाँ तो x है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम h की जगह 0 कैसे रखते, जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो ये 5 ही आएगा। यानी हम ये देख रहे हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो अब हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट एट x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा एक पॉइंट और रह गया 2 के लिए भी इसको हम कॉन्टिन्यूअस से चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए जैसे आपने पहले किया वैसे ही फिर हम करते हैं इसको, यानी लिख लेते हैं एट x इक्वल टू 2। तो ठीक है, लिमिट x टेंस टू, पहले हम क्या लिखते हैं 2 माइनस, यानी 2 से थोड़ा सा कम। अब फॉर fx, अब इसके लिए हम ले लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा हमारा फंक्शन होगा। देखिए 2 से थोड़ा सा कम, 2 से कम यानी 2 से थोड़ा सा कम, ये तो क्या है x इक्वल टू क्या है, x लेस देन आर इक्वल टू 1 है, लेकिन ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, यही होगा x ग्रेटर देन 1, तो इसी में तो आएगा, ग्रेटर देन 1 इसी में आएगा। तो अब हम इसके लिए ले लेते हैं फंक्शन हमारा क्या होगा, यानी 5 होगा। अब स्टूडेंट्स, अब हम जो हम पहला स्टेप था ये था, दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि अब हम h टेंस टू 0 लेते हैं, 0, फिर इसमें हम x के जगह 2 माइनस h लिखते हैं, लेकिन इसमें तो x है ही नहीं है, तो इसको क्या होगा, ये 5 ही हमारा होगा। अब अगर इसका हम टेकिंग लिमिट लेते हैं तो क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक, तो ये तो हमारा क्या हो गया, LHL आ गया, ये हमारा LHL आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट में फिर वही हम लिखते हैं लिमिट x 2 प्लस, अब हम क्या लेंगे 2 प्लस लेंगे, 2 प्लस लेंगे। तो 2 प्लस के लिए देखिए ध्यान से, पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं जैसे हम लिखते चले आ रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद हम x टेंस टू 2 प्लस, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 से थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा लेंगे तो देखिए किस में आएगा, इसमें तो आने वाला नहीं है, तो इसी में आएगा, यानी इसके लिए भी क्या होगा 5 ही होगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है h टेंस टू 0 लेते हैं, h टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या है x है ही नहीं, तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, अगर हम टेकिंग लिमिट लेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL, सो
फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर, या एट पॉइंट लिख दीजिए, एट x इक्वल टू 2। बस आपका ये हो गया स्टूडेंट्स। अब मेन एक्सरसाइज यहाँ से आपकी स्टार्ट है और आप लोग को बहुत ध्यान से एक्सरसाइज करना है। आगे इसके डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफरेंटिबिलिटी होगी जो आपको सॉल्व करना है। अभी इसमें बहुत और क्वेश्चंस है, मैं इस वीडियो में मैं एक आध क्वेश्चन और आपको बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट मैं आपको बना के दूंगा। आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आप लोग तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपको इसी तरीके से f(x) दिया हुआ 2x + 3, इफ़ x लेस देन आर इक्वल टू 1, 2x - 3 इफ़ x ग्रेटर देन 2। आपको डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए, डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए आपको, इसको मैं रफ कर देता हूँ कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। ये पहले क्वेश्चन का था। देखिए, आपको डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। तो हमने आपको बताया, फर्स्ट वी विल फाउंड टू द RHL एंड LHL। इफ बोथ आर इक्वल टू each other, then we can say that will be continuous. If LHL not equal to the RHL, say, then we can say it will be not a continuous function. तो ये देखिए सारे फंक्शन है, सब फंक्शन, आपको फंक्शन की ही कंटिन्यूटी पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले इसको हम निकालते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसमें पॉइंट नहीं दिया है। पॉइंट नहीं दिया है तो कैसे करोगे? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत आराम से देखिए। यहाँ पे ये जो लास्ट में दिया है ना, इस पॉइंट के लिए ही हम लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 2 है, तो इसी पॉइंट के लिए, यानी हम किस पॉइंट के लिए चेक करेंगे? एट x इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो सबसे पहले आपको हमने जैसा बताया, लिमिट x टेंस टू 2 - 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा फंक्शन लिख लेते हैं। अब फंक्शन क्या होगा? लिमिट x 2 - फंक्शन हमारा, अब देखिए क्या होगा फंक्शन 2 से छोटा, ये है x इक्वल टू 1 आर लेस देन, x लेस देन इक्वल टू 2 आर लेस देन 2, यानी x 2 से या तो इक्वल होगा या तो 2 से छोटा होगा। किसके लिए? 2x + 3 के लिए। आइए तब इसमें लेते हैं, यानी हम लिख देते हैं 2x + 3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आपको हम कई बार बता चुके हैं, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। x की जगह अब हम क्या लिखेंगे? h टेंस टू 0। अब x टेंस टू 0 लिखेंगे तो यहाँ स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको 2 - h लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? h - 2 लिखेंगे, ओ सॉरी क्या लिखेंगे? 2 - h लिखेंगे, लिख दिया हमने। और ये +3 आपका ऐसे लिख दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ लिखिए टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रखिए। तो 0 रखेंगे तो ये देखिए, ये तो आपका 2 और ये 2 - 0 और ये +3। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा? ये 0 हो गया, 2 2 = 4, 4 3 7 हो गया, यानी ये आपका 7 आया। ये क्या आया? LHL आया। LHL क्या आया? 7 आया। चलिए अब इसका RHL निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स RHL निकालने के लिए आपको फिर वही करना पड़ेगा, यानी लिमिट x टेंस टू प्लस में लेना पड़ेगा और fx हमारा होगा। लेकिन अब हमें चेक करना है कि ये 2+ किस में आएगा, ध्यान रखिएगा 2+। चलिए अब 2+ देखिए किस में आएगा, यानी 2 से थोड़ा सा बड़ा, ये तो 2 के इक्वल है, बड़ा तो है नहीं। तो x ग्रेटर देन 2 है, किस फंक्शन के लिए? 2x - 3। तो यहाँ लिखिए 2x - 3, यहाँ लिखेंगे 2x - 3। तो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ क्या हो जाएगा? 2 + h हो जाएगा। ओके, 2 + h और -3, ये आपका हो गया। चलिए इसको हम यहाँ लगा लेते हैं, ये
यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने क्या लिख दिया, ये देख रहे हैं, यानी ये जो था यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो x था वहाँ हमने 2 + h रख दिया, जैसे पहले 2 - h रखा था। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट, लिमिट लेंगे तो क्या होगा, 2 + 0 - 3, तो कितना होगा बच्चों, ये देखिए +3 है ना, हाँ क्या है -3, ठीक है ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 में से 3 गया, कितना आएगा, यानी ये होगा 1, यानी हमारा RHL कितना आया, 1 आया। तो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट देयरफॉर LHL नॉट इक्वल RHL, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट, यहाँ लिख दीजिए एट x = 2। ओके, हो गया स्टूडेंट्स, मुझे लगता आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब इसका मैं सेकंड पार्ट आपको तुरंत जल्द ही बना के देने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोग ये सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बाकी जब ये क्वेश्चंस का वीडियो मैं लाऊंगा तो आप उसको भी देख लेंगे। लेकिन उसके लिए प्लीज़, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।